छत्तीसगढ़ के पत्रकार जानना चाहते हैं, राज्य सरकार ने 13 निगम मंडल अध्यक्षों को दिया कैबिनेट मंत्री और 3 को दिया राज्य मंत्री का दर्जा। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये अपॉइंटमेंट जो है ये सरकार का प्रिविलेज है, प्रोग्रेटिव है। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको बैलेंस करने की कोशिश की गई है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी सरकार में अपर कास्ट के लोगों का जिनका प्रतिनिधित्व ज़्यादा है और इसमें भी जो निगम मंडल में इनको मिला अध्यक्ष बनाए गए हैं या 3 जो राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, इनका एक तरह से उनका और प्रतिनिधित्व तो मिला है। इसमें मुस्लिम समाज और या अल्पसंख्यक समाज SC/ST का देखा जाए तो वो कम है। एक जो है शफी अहमद साहब जो वहाँ से अंबिकापुर से लिए गए, मैं समझता हूँ कि वो TS सिंहदेव साहब के रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन समाज का, मुस्लिम समाज का नहीं कर सकते। इसी प्रकार कुलदीप जुनेजा साहब जो कि वहाँ पे रायपुर से हैं, सिख समाज से हैं, एक बहुत ही कर्मठ नेता है, इनको जो तो मैं समझता हूँ कि मंत्री बनाना चाहिए था, जो कि वो नहीं हुआ है। इसी प्रकार और भी बहुत से ऐसे समाज वर्ग के लोग हैं जो प्रॉपर मिलना चाहिए, जैसे मुस्लिम समाज है, क्रिश्चियन समाज है, उनको नहीं मिला। जो ऑलरेडी जिनका प्रतिनिधित्व सरकार में है उनको और यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया है। देखिए, वहाँ पे जो है SC/ST जो है बहुल प्रदेश है, वहाँ पे तो डिप्टी CM बल्कि CM जो है SC या ST में से होना चाहिए, जो कि पिछले जब से बना है वो चीज़ नहीं हो पाई है। इसी प्रकार बता दूं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने एडवाइजर्स बनाए हैं उसमें सभी जात धर्म का जो है, ब्राह्मण समाज भी है और उसमें कुर्मी समाज भी है और विधम समाज के लोग हैं, लेकिन कोई उसमें क्रिश्चियन या मुस्लिम समाज का नहीं है। अगर उनकी ग्रीवांसेस जो अगर होंगी या उनके कंप्लेंट्स होंगे तो वो उनका वेंटिलेशन या ऊपर तक कैसे पहुंचाएगा, ये संभव नहीं हो पाएगा जी सर। और तमाम नहीं, देखिए बता दूं आपको, जो इम्पोर्टेंट जो इश्यूज हैं वहाँ पे, इस पे सरकार ने फोकस नहीं किया। जैसे कि हज हाउस बनने के लिए पिछले 20 साल 21 साल बने हुए हो गया, प्रदेश नहीं बन पाया और पिछले दिनों 1 अगस्त को वहाँ के माननीय होम मिनिस्टर ने उसका उद्घाटन किया, अभी तक तो कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाई। लैंड जो है, वक्फ लैंड का जो है बहुत बड़ा है, सर्वे उनका हो जाना चाहिए 10 साल के, जब तक एक बना वो नहीं हो पाया। उसी तरह से वक्फ लैंड को काफ़ी इंक्रोच हुआ, लोगों ने औने पौने में बेचा, ढेर सारी शिकायत हुई पिछले 15 साल में। न CO के खिलाफ कोई कार्रवाई हुआ, न वहाँ के चेयरमैन के खिलाफ हुआ, और कंप्लेंट जो हुआ है उस पर भी सरकार बैठी रही। उनके EOW में या जो भी तरीका है क्रिमिनल, वो सब नहीं हो पाया। और रिप्रेजेंटेशन जो है निगम में, मंडल में प्रतिनिधित्व जो मिलना चाहिए सभी समाज वर्ग को नहीं मिल पाया है, खास करके अल्पसंख्यकों को और SC/ST की मैं बात कर रहा हूँ मैं। जी सर, मैं यही पूछना चाह रहा था, क्या सभी समाज के वर्गों के लोगों का सही तरीके से प्रतिनिधित्व हुआ है? नहीं, ये नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ मैं। जी, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई जो ऑलरेडी ओवर रिप्रेजेंटेड है सरकार में, उनको और आपने फर्दर दे दिया, जिनको मिलना चाहिए था, जो मोस्ट नेग्लेक्टेड, उनको नहीं हो पाया। और अगर देखा जाए तो तमाम जो स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन है, उर्दू एकेडमी है, उसके साथ साथ में हज कमेटी है, उसके साथ साथ वक्फ बोर्ड है, ये तमाम जगहों पे जो मिलना चाहिए नहीं हो पाया है। और इनका रिप्रेजेंटेशन जो है ऐसे यंग युवा कांग्रेसियों को अल्पसंख्यक समाज से जो है, खास करके रायपुर से और भिलाई से और बस्तर से और उसके साथ साथ में बिलासपुर से होना चाहिए, जो कि नहीं हो पाया। और ये बात जो उठती आ रही है कि भाई उर्दू एकेडमी जैसे है, उर्दू एकेडमी कोई काम करता ही नहीं है, सवाल मुशायरा करने कराने के, उर्दू टीचर्स वहाँ पे कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया है, कैसे हो पाएगा? वक्फ लैंड का इंक्रोचमेंट हुआ, औने पौने लोगों ने बेच दिया। तो ऐसे युवा को जो कर्मठ हो उनको लेके आना चाहिए, ताकि कांग्रेस की छवि अच्छी बन सके। जो पहले सरकार करती है, जो नहीं किया, उसी तरह उसी ढर्रे में सब कुछ चल रहा है। ऐसा जो है कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि इसमें जो निगम और मंडल को जो अध्यक्ष बनाया गया, राज्य मंत्री जिनको दर्जा दिया गया है, ये उनका सही तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया, प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। और कहीं न कहीं इसको लेके फिर जो है बात उभर के आएगी, क्योंकि एक जो मुस्लिम समाज के शफी अहमद बनाया गया है, वो तो देखा जाए तो TS सिंहदेव के रिप्रेजेंट करेंगे, पूरे छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, जब तक रायपुर से और खास करके रायपुर, भिलाई, बिलासपुर और बस्तर से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दो साथियों का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।